जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग सुनेंगे जब हनुमान जी लंका गए अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने के लिए, उसी समय का विवरण आज की चर्चा में मैं कर रही हूँ। तो देखिए, सीता जी अकेली बैठी हैं अशोक वाटिका में, बिल्कुल चिंतित और परेशान। उसी समय हनुमान जी ने भगवान श्री राम की दी हुई मुंदरी नीचे गिराई। आगे की चर्चा देखिए। कपि कर हृदय विचारि, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार दीन, हरषि उठि करे गह्यो। हनुमान जी ने वहीं अशोक वृक्ष पर बैठे ही बैठे अंगूठी गिराई और मानो अशोक ने अंगार दे दिया हो, यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर के उठ करके उसे हाथों में ले लिया, हाथों में अंगूठी उठा ली। अब सीता जी क्या सोच रही हैं? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुंदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी। राम की अंगूठी सीता जी को मिली। अब उनके मन की क्या दशा हो सकती है, हम लोग अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ी बहुत। उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुला उठी। क्या क्या सोच करके, जीति कुशक अजय रघुराई, माया तेस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी कि रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, अर्थात उन्हें कोई जीत नहीं सकता है, और माया से तो ये रची नहीं जा सकती। ये दिव्य अंगूठी तो भगवान श्री राम जी की ही है, इसे तो कोई माया से रच भी नहीं सकता है। सीता जी मन में अनेक प्रकार विचार कर रही। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वहीं ऊपर बैठे बैठे ही अशोक वृक्ष पर बोल रहे हैं धीरे से, बहुत ही प्रेममय शब्दों से। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी, जिनके सुनते ही सीता जी का सारा दुख भाग गया। भगवान श्री राम जी का गुणगान सुन करके सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई और वे कान और मन लगा करके सुनने लगी। हनुमान जी आदि से अंत तक की जो भी उनके सामने घटना हुई थी सब बताया सीता जी से। अब जो है आगे देखिए। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किनु भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता है? कहाँ से आवाज आ रही है? कौन इसको हमें सुना रहा है? यहाँ पर जो भी सुना रहा हो हमें, वो मेरे सामने आए। तब हनुमान जी जब ऐसा सुने तो उतर करके सीता जी के पास गए, लेकिन सीता जी इतनी सशंकित हैं कि उन्हें देख करके मुंह फेर करके बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं ये उन्हीं राक्षसों में से ही कोई न हो। फिर देखिए, राम तो तुम्हें मातु जान की,
सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन्ही राम तुम कहूँ शहीदानी। हनुमान जी कहता है कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। यानी शपथ लेकर के मैं कह रहा हूँ कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान दी है, नहीं तो मैं क्या दिखा करके आपसे कहता कि मैं राम का दूत हूँ। नर बानरहि संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब सीता जी ने फिर पूछा कि अच्छा तो ये बताओ, नर और बानर की संगत कैसे हुई, कैसे आप मिले भगवान श्री रघुनाथ जी को। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सारी कथा फिर सीता जी को बताए। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में अब विश्वास हो गया और उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का ही ये दूत है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तातु मोह कहूँ जल आना। भगवान का सेवक जान करके हनुमान जी से अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। सीता जी के नेत्रों में जल भराया, शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मेरे लिए तो तुम जहाज की तरह हो गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कहीं कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। अब उनके हनुमान जी से कहती हैं कि अब हमका विश्वास हो गया। अच्छा, अब हमका फिर से भगवान राम जी के और लक्ष्मण जी के बारे में बताओ, उनके सब कथा हमका सुनाओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता मेरे प्रति धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक गुण है। वह श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नयन भी शीतल होंगे? बचन नयाव नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट विसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिह कलप समबीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन में बोले। क्या कह रहे हैं? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, श्री राम जी तो अपने भाई के साथ कुशल हैं, तुम्हारे दुख के कारण ही वे दुखी हैं बस। अजनी जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के धूना। हे जानकी माता, अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख मत लाइए। जितना आपके हृदय में श्री राम के लिए प्रेम है, उसका 2 गुना
भगवान श्री राम के हृदय में आपके लिए प्रेम है। ऐसे ऐसे मधुर वचन बोल करके सीता जी को हनुमान जी प्रसन्न कर रहे हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निश शशि भानु। अब हनुमान जी बताओ तहाँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे तोहरे बिना रहता है। श्री रामचंद्र ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते भी मुझे अग्नि के समान दिखाई देते हैं। रात्रि तो काल रात्रि जैसी है, और ये जो चंद्रमा सबके मन को शीतलता पहुंचाती है, ये जैसे तपता हुआ सूर्य सी दिख रही है। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हों। जो हित करने वाले थे वही अब सारे मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध, ये जो हवा के गुण हैं, वायु ये सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सीता के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं सीता जी से कि ऐसी दशा राम जी के हृदय की हो गई है। आइए और आगे देखते हैं। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काह कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। कितना बड़ा रहस्य। और यह जो भगवान श्री राम जी बता रहे हैं सीता जी के लिए कि मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य जो है वह तो सिर्फ बस मेरा ही मन जानता है। ये राम और सीता का ही गुण नहीं है, ये हम सभी पति पत्नी का भी गुण है। लेकिन ये कब होता है गुण? जब इसकी अनुभूति करें, जब इसको हम महसूस करें, जब इसमें हम जो है अपने मन को लगाएं, जब हम अपने साथी के एक दूसरे के गुणों को देखना चाहें। तब आज का युग कितना बदल गया है कि हम तो खाली एक दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, अपने भी पति पत्नियों में। आइए ये वाला गुण हम भगवान राम से सीखते हैं। यही सब तो रामायण की सीख है, यही तो हमें रामायण पढ़ने का लाभ है। इस ऐसे ही तो हम अपने जीवन को रूपांतरित कर पाएंगे। रामचरितमानस का पाठ करके यूँ ही थोड़े ही हम कर पाएंगे कि लगातार बस पाठ कर लिए, किसी की देखा देखी, किसी के कहे सुने से नहीं। इन गुणों को अपनी आत्मा में हम लोगों को धारण करना है। देखिए क्या है, फिर क्या कह रहे हैं, फिर से ये चौपाई में पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा संदेश है इसमें। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मन मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने ही माही। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो मुझे दुख हो रहा है मैं किससे कहूँ, कौन समझेगा। इसका दुख तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मन ही जानता है, और वह भी जो है
वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। कह रहे हैं उसको तो मेरा मन जानता है और मेरा मन वो तुम्हारे पास चला गया है। बस मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुधि ही न रही। यह चौपाई इतनी सार गर्भित है। हर एक दंपति को, हर एक पति पत्नी को यह सुननी चाहिए और ऐसा ही बर्ताव एक दूसरे के प्रति करना चाहिए। यही हमारे संपूर्ण रामचरितमानस पाठ का फल है। और जब हम इस फल को उठा नहीं लेते तो ये रास्ते में पड़ा भी हो तो मेरे किस काम का। इसकी पहचान इस फल की करनी है और इसे उठा लेना है और ऐसा ही बर्ताव हम लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन में करना है। एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करना है। निश्चित रूप से रामचरितमानस जब हम पढ़ते रहेंगे तो ऐसा ही प्रेम हम सब भी कर पाएंगे। जय श्री राम जी की।